प्लांट से आजकल क्या एक नया ट्रेंड लग गया है कि मुझे मेरा घर में कोई फंक्शन है तो मुझे आपसे 20 पौधे चाहिए। 20 पौधे मैंने ऑर्डर किए, 20 पौधे आ गए, मेरा फंक्शन हो गया, उसके बाद पौधे वापस चले गए। तो इंपॉर्टेंट प्लांट्स का भी ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। तो अब हाईटेक नर्सरी, जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, हाईटेक मतलब उसमें नई तकनीक का, उच्च तकनीक का इस्तेमाल किया। जब छोटा कोई किसान है तो वो पौधे लेके आएगा तो उसको जो पैकेट बाजार से लाना हाइब्रिड सीड का, वो आपको 1000 सीड से कम का नहीं मिलेगा, या फिर आधा किलो से कम नहीं मिलेगा, 1 किलो से कम नहीं मिलेगा। उसको चाहिए जरूरत 200 ग्राम की। तो उसमें क्या होगा, तो वो आप बड़ा पैकेट ला सकते हो, तैयार कर सकते हो, और अच्छी क्वालिटी का और अच्छी कंपनी का बीज आपने जब उसको दिया तो उसका उत्पादन भी बढ़ेगा, गुणवत्ता भी अच्छी आएगी। पर स्पेशल टाइप का जो ग्रीन हाउस होता है, इसके अंदर 8 से 10 डिग्री तापमान को आप नियंत्रित कर पाते हो बाहर की अपेक्षा। प्रतिशत का मतलब क्या, कुछ लोग बोलते हैं 50% वाला, कुछ बोलते हैं 60% वाला, कुछ बोलते हैं 70, कोई बोलता है 90% वाला। तो इस 90 ये प्रतिशत का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 90% का मतलब है 90% वो आपको छाया देगा और 10% ही धूप को अंदर आने देगा। जो किसान भाई हैं या जो हमारे भारत के जो किसान भाई हैं वो ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाते, तो हम लोग 50% वाली जो शेड नेट है उसको काम में लेते हैं, ताकि वो गर्मियों में भी चल जाती है और सर्दियों में भी चल जाती है। जो है कुछ हर्ब्स हैं उनको भी आप तैयार कर सकते हैं, तो औषधीय पौधे हैं उनको भी आप इस पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आगे बढ़ सकते हैं। नमस्कार किसानों को फिर से नमस्कार हमारा, और दर्शकों आज हम आपको रूबरू कराएंगे डॉक्टर आर के सैनी से। डॉक्टर साहब आपका पहले तो स्वागत। नमस्कार। डॉक्टर साहब हरित गृह विशेषज्ञ हैं और इंटरनेशनल ट्रेनर हैं। किसानों को ट्रेनिंग देते रहते हैं और एजुकेट करते हैं और उनकी मदद करते हैं कि किस तरीके से किसान लोग खेती में फ़ायदा उठा सकें, किस तरीके से किसान समय के साथ हाईटेक बन सकें। और आज का हमारा विषय भी है हाईटेक नर्सरी और उसमें रोजगार के अवसर। सो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि नर्सरी की बात होती है, हाईटेक नर्सरी और नर्सरी में क्या अंतर है, ये चीज़ हम सबसे पहले जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि नर्सरी किसे कहते हैं। नर्सरी का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहाँ पे कि आप पौधे तैयार करते हो, पौध तैयार करते हो, और वहाँ से पौधों का विपणन किया जाता हो, मार्केटिंग की जाती हो, तो उसे हम नर्सरी कहते हैं। अब हाईटेक नर्सरी, जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, हाईटेक मतलब उसमें नई तकनीक का, उच्च तकनीक का इस्तेमाल किया, मॉडर्न। तो उस तकनीक वाली जो नर्सरी होती है, वो नर्सरी में क्या होता है, एक अलग से आपको स्पेशल ढांचा बनाना पड़ता है। आप एक तरह से आप कह सकते हैं ग्रीन हाउस बनाना पड़ता है। तो वो ग्रीन हाउस हाईटेक ग्रीन हाउस होता है। तो ग्रीन हाउस में क्या हो सकता है, आपका लोहे की पाइपों से बना एक ऐसा ढांचा होता है जो कि पारदर्शी आवरण से ढका होता है। ढकने के लिए अगर आपने पॉलीथीन का इस्तेमाल किया तो नामकरण हो जाता है पॉली हाउस। अगर ढकने के लिए आपने शेड नेट का इस्तेमाल किया, छाया जाल का इस्तेमाल किया, तो नामकरण हो जाता है शेड नेट हाउस। अगर ढकने के लिए आपने नेट का इस्तेमाल किया तो नामकरण हो जाता है नेट हाउस। और ढकने के लिए आपने ग्लास का इस्तेमाल किया तो नामकरण हो जाता है ग्लास हाउस। पर एक एडवांस टाइप का जो ग्रीन हाउस होता है, जिसको बोलते हैं फैन पैड सिस्टम वाला ग्रीन हाउस, एक साइड पंखे लगे होते हैं, एक साइड पैड लगा होता है, और पैड के ऊपर पानी गिरता है, बीच के अंदर आप पौधे तैयार करते हो, खेती करते हो। तो ये जो होता है स्पेशल टाइप का जो ग्रीन हाउस होता है, इसके अंदर 8 से 10 डिग्री तापमान को आप नियंत्रित कर पाते हो बाहर की अपेक्षा। तो इसे बोलते हैं एडवांस टाइप ऑफ ग्रीन हाउस, फैन पैड सिस्टम वाला ग्रीन हाउस। तो हाईटेक नर्सरी में फैन पैड सिस्टम का भी उपयोग किया जाता है, और साथ में आपका जो शेड नेट है उसके अंदर भी हरे रंग की ऊपर नेट लगा के, छाया जाल लगा के, या सफेद रंग का छाया जाल लगा के उसमें भी पौधे तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा पॉली हाउस के अंदर भी किए जाते हैं, और इसके अंदर बहुत सारी चीजें लगी होती हैं, एडवांस चीजें होती हैं वातावरण को नियंत्रित करने के लिए। जैसे अगर हम हाईटेक की बात करें तो हमारे अगर शेड नेट के अंदर हम पौधे तैयार कर रहे हैं, मान लो मुझे सब्जियों की पौध तैयार करनी है, तो मुझे शेड नेट मैंने बनाया, शेड नेट हाउस, तो उसके ऊपर जो छाया जाल हमने लगाया है, उस पर शेड नेट लगाया है, वो कितने प्रतिशत वाला है। अब आप बोलेंगे प्रतिशत का मतलब क्या, कुछ लोग बोलते हैं 50% वाला, कुछ बोलते हैं 60% वाला, कुछ बोलते हैं 70, कोई बोलता है 90% वाला। तो इस 90 ये प्रतिशत का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 90% का मतलब है 90% वो आपको छाया देगा और 10% ही धूप को अंदर आने देगा, रोशनी को अंदर आने देगा। तो अगर 50% वाला है तो 50% आपको छाया, 50% आपकी धूप अंदर आएगी। 60% का मतलब हो गया 60% आपको छाया दे रहा है, वो 40% ही धूप अंदर आ रही है उसमें। तो ये चीजें हैं। तो ये इस बात पे मतलब डिपेंड करता है कि क्या चीज हम अंदर कर रहे हैं, उगा रहे हैं। ओके, कर रहे हैं। आमतौर पे जो हम हमारे जो किसान भाई हैं और जो हमारे नर्सरी जो चलाते हैं जो लोग, वो आमतौर पे 50% वाली जो शेड नेट है उसका उपयोग करते हैं, क्योंकि एक बार लगाई जा सकती है, हम ज्यादा खर्चा नहीं कर पाते। परंतु जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो वो समय के हिसाब से गर्मियों में तो वो 60 से 70% वाली यूज कर सकते हैं, सर्दियों में वो लगभग आपकी 50% वाली यूज कर सकते हैं। पर हमारे यहाँ पे क्या है, हम जो हिंदुस्तानी जो किसान भाई हैं या जो हमारे भारत के जो किसान भाई हैं वो ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाते, तो हम लोग 50% वाली जो
शेड नेट है उसको काम में लेते हैं, ताकि वो गर्मियों में भी चल जाती है और सर्दियों में भी चल जाती है। तो ये एक चीजें देखने को मिलती है। दूसरा क्या है, अगर आप जब उसके अंदर पौध तैयार करते हैं तो उसमें वातावरण नियंत्रित करना है, तो उसमें क्या करना पड़ता है आपको, अंदर अंदर आपको स्क्रीन लगानी पड़ती है। एक स्क्रीन होती है, छाया जाल होता है, शेड नेट होता है, उसको 50% वाला भी हो सकता है, और कई बार अगर आप दूसरी किसी चीज की कर रहे हैं तो उससे ज्यादा प्रतिशत वाला भी यूज में लिया जाता है। तो उसको फैला दिया जाता है। जब धूप की तीव्रता ज्यादा होती है, प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होती है, तो हम फैला देते हैं उसको, और जब तीव्रता कम हो जाती है तो हम इकट्ठा कर देते हैं। तो ये एक हाईटेक नर्सरी के अंदर एक पार्ट है। वैसे ही अगर आप फॉगर की बात करें, अंदर वातावरण नियंत्रण करने के लिए, तो अंदर कुछ फवारे भी लगे होते हैं। तो वो फवारों को फॉगर्स कहते हैं, अंदर की साइड वाले, उससे आर्द्रता बढ़ाते हैं, तापमान को कम करते हैं। ऐसे ही अगर पॉली हाउस के अंदर आप पौध तैयार कर रहे हैं तो छत के ऊपर भी फवारे लगे होते हैं, तो वो फवारे चलाते हैं तो ऊपर की छत ठंडी होती है, तो अंदर भी ठंडक होती है। मतलब क्या क्या सुविधाएं हैं, हाँ, उसके हिसाब से उसको हाईटेक किया गया है। हाईटेक। एक डॉक्टर साहब, इसमें मतलब क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या चीजें नर्सरी, मतलब एक नर्सरी हाईटेक है, उसमें क्या क्या चीजें आप बताना चाहोगे कि ये चीजें होनी चाहिए? और उसके बाद में हम ये भी जानना चाहेंगे उसमें क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन हाईटेक नर्सरी में क्या एक आइडियल, हाईटेक नर्सरी का मतलब मैंने कहा, जैसे कि आपको भाई आपकी जरूरत क्या है। अगर आपको पौधे तैयार करने हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए गुलाब के पौधे तैयार करने हैं आपको, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? रूट स्टॉक चाहिए, और ऊपर जो लगता है उसको बोलते हैं सायन। तो ये दो तरह के पौधे चाहिए। तो इसके लिए आपको मदर प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। तो मदर प्लांट्स आमतौर पे क्या किया जाता है कि शेड नेट हाउस में या पॉली हाउस में मदर प्लांट्स लगा सकते हैं, पॉटेड प्लांट पॉट्स में लगा सकते हैं। पॉट्स में लगाने के बाद में पॉट को जमीन के संपर्क में नहीं आए, वो ध्यान रखना पड़ता है। उसके लिए आप गिट्टी जो होती है, आमतौर पे ट्रांसफार्मर के आसपास जो पेबल्स रखे जाते हैं, वैसे पेबल्स बिछा दिए जाते हैं बेड के ऊपर, और उसके ऊपर फिर वो पॉट रख दिया जाता है। पॉट के अंदर जो आप मीडिया भरते हैं वो कोकोपिट यूज किया जाता है, ताकि कोकोपिट जो होता है वो स्टरलाइज्ड होता है, जिसमें कि किसी प्रकार के संक्रमण का अंदेशा नहीं होता है। कोकोपिट जैसे आपने इसमें आप देख सकते हैं, इसमें कोकोपिट लगा हुआ है। इसमें आप देखें ट्रेज में कोकोपिट, ट्रेज की भी हम बात करेंगे, प्रो ट्रेज क्या होती है, कैसे इसमें पौध बेमौसमी पौध तैयार कर सकते हैं सब्जियों की। तो इस तरीके से वो लगाया जाता है। फिर पौधे बड़े हो गए तो उसको फिर 1 मीटर की जब डंडी हो गई उसकी, जो रूट स्टॉक है, रूट स्टॉक रोजा इंडिका हो सकता है, रोजा मिल्टीफ्लोरा हो सकता है, नेटल ब्रायर हो सकता है। तो ये चीजें हैं, किस्में हैं। उसकी जब डंडी हो गई तो आपने उस डंडियों को काट लिया। या फूलों की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं रूट स्टॉक की बात कर रहा हूँ। फूलों में रूट स्टॉक, अच्छा, जिससे जड़ें विकसित होंगी, ओके, और जिससे फूल की क्वालिटी आती है, उसको हम सायन बोलते हैं। सायन बोलते हैं। तो ये उसकी बात कर रहा था मैं आपको। तो आप अलग से उसको तैयार कर सकते हैं। 1 मीटर की जब डंडी होगी तब आप उसको काट सकते हैं। पेंसिल साइज होनी चाहिए। उसके बाद में बकेट जो होती है, बाल्टी होती है, उसमें 60 से 70 स्टेम्स रखी जाती हैं, और जो रूट स्टॉक होता है उस पर फूल नहीं आते। ओके। तो खाली वो उसमें जड़ तंत्र विकसित करने के लिए, और उसमें बहुत सारे गुण होते हैं। डिजीज रेजिस्टेंट पावर जो होता है, उसको रोगों से लड़ने की क्षमता वगैरह, तो वो उसमें ज़्यादा होती है। तो ये आपने एक तैयार कर लिया। वहीं एक पॉली हाउस के अंदर आपने मदर प्लांट तैयार कर लिए, लाल फूल वाले, पीले फूल वाले, या फिर आप बाई कलर वाले। मदर प्लांट जो बोल रहे हो आप, उसमें और ये नॉर्मल प्लांट में क्या फर्क हुआ? मदर प्लांट और नॉर्मल प्लांट में ये फर्क होता है कि नॉर्मल जो प्लांट होता है वो हम इसलिए लगाते हैं कि हमें उससे फूल प्राप्त करने, कट फ्लावर प्राप्त करने, और उसको बाजार में बेच के पैसा कमाना है। पर मदर प्लांट हम उसको कहते हैं जिससे हमें फूल नहीं बेचने, हमको उससे बाकी पौधे तैयार करने उससे। तो हम क्या करते हैं, जैसे मदर प्लांट लगाया मैंने, लाल गुलाब का एक मदर प्लांट है मेरे पास, उसमें जब फूल आने लगे, जब उसका मटर के दाने के बराबर फूल हो गया, तब हम उसको तोड़ दिया, डिसबर्डिंग हो गया। फिर उसके बाद उसका अच्छा स्ट्रक्चर बना लिया हमने, ताकि वो स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो जाए। और फिर क्या होता है कि जब फूल खिल जाते हैं तो उसके बाद में हमें पता लग जाता है कि ये डंडियां अच्छी हो गई हैं। फिर हम डंडियों को काट लेते हैं, और वो डंडियां एक बकेट के अंदर 60 से 70 डंडियां रखी जाती हैं। फिर उसको हम ग्राफ्टिंग, जहाँ पे ग्राफ्टिंग की जाती है उसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस बोल सकते हैं, आप शेड नेट हाउस बोल सकते हैं, फैन पेड सिस्टम बोल सकते हैं। यहाँ पे ग्राफ्टर बैठते हैं और वो वहाँ पे ले जाया जाता है, और वहाँ पे एक टेबल रखी जाती है, उस पर ग्राफ्टिंग का काम होता है। आमतौर पे जो ग्राफ्टर होते हैं, वो जो परफेक्ट ग्राफ्टर है, वो 8 घंटे के अंदर 1300 ग्राफ्ट तैयार कर देता है। ओके। और इनको जब रखा जाता है काम पे, तो हम 1 यूनिट का, भाई एक आपने तैयार किया तो हम इसको 50 पैसे देंगे, या 1 रुपया देंगे, या 1.5 रुपया देंगे, ऐसे नक्की किया जाता है, तय कर लिया जाता है। अब आप देख लीजिए, उसने अगर 1300 बना दिया तो उसका कितना हो गया। तो ये तो मतलब शुरुआती दौर में, इसका मतलब ये हुआ कि जो पौधा जो है
उसको हाईटेक नर्सरी में उसकी क्वालिटी बदल सकते हैं। हाँ, ग्राफ्टिंग उसको वाला वातावरण नियंत्रित होता है, तो 12 महीने आप उसमें पौधे तैयार कर सकते हैं। जबकि अगर आप खुले में अगर नर्सरी में कर रहे हैं तो उसमें आप एक निश्चित समय के दौरान ही पौधे तैयार कर पाते हैं, वो पूरे वर्ष नहीं कर सकते। ये फर्क है दोनों में। दूसरा क्या है कि इसमें क्या है कि वातावरण नियंत्रित हो गया तो आप 12 महीने पौधे तैयार करो, आप आपको जब चाहिए आप, और आपकी जो क्वालिटी है वो बेहतर होगी और उस बाजार में पूरे साल भर आप सप्लाई कर पाते हो, अच्छी आमदनी होती है। नॉर्मल ऑफिस या और एक एमएनसी का जो एसी और दूसरी सुविधाओं से युक्त ऑफिस होता है, वो फर्क बस वही समझ लीजिए आप, मोटा मोटा वही फर्क है। तो जैसा साल भर जो वातावरण है तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मल नर्सरी में एक सीमित दायरे में आप पौध तैयार कर पाते हैं, इसमें वर्ष भर आप उसमें पौध तैयार कर पाते हैं। तो ये तो फूलों की बात होगी। ऐसे ही आप और क्या क्या कर सकते हैं इसमें नर्सरी में? आप इसमें फूलों की पौध तैयार कर सकते हैं, जैसे जरबेरा कर सकते हैं, कार्नेशन कर सकते हैं, रोजेस जो मैंने बताया आपको बडिंग के द्वारा, टॉप ग्राफ्ट के द्वारा तैयार किया जा सकता है वर्ष भर। फिर आप इसमें क्राइसेंथेमम जो बोलते हैं गुलदाउदी, उसकी पौध तैयार कर सकते हैं। ये कटिंग से लगती हैं, आपने कटिंग निकाली और उसको लगा दिया ट्रे में। ये आप देखिए ट्रे सिस्टम पीछे, तो ये ट्रे सिस्टम में कोकोपीट भरा जाता है। कुछ लोग कोकोपीट, परलाइट, वर्मिकुलाइट, ये इनका मिश्रण तैयार करते हैं। कुछ लोग खाली कोकोपीट का तैयार करते हैं, कुछ लोग कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट को तैयार करते हैं। तो इस तरीके से मिश्रण तैयार करके उसमें पौध लगाई जा सकती है और उससे प्राप्त किए जा सकते हैं। तो फूलों के पौधे तैयार कर सकते हैं आप। सब्जियों, बेमौसमी सब्जियां, आज हमारे प्रदेश में बहुत सारे ग्रीन हाउस लग गए हैं और खुले में भी बहुत सारे लोग सब्जियों की खेती करते हैं। ऐसे में उच्च गुणवत्ता का बीज मिलना और पौध मिलना बहुत मुश्किल है। बीज मिल जाता है तो कई बार क्या होता है कि बीज से आप पौध तैयार करते हैं, तो उसमें खुले में जब आप नर्सरी लगा के पौध तैयार करते हैं तो आपने 100 बीज लगाए तो उसमें से लगभग 80 पौधे ही आपको अच्छे मिले। 20 पौधे या 10 पौधे आपके मर गए, तो वो नुकसान हो गया आपका। आमतौर पे पहले क्या होता था, बीज घर का होता था, परंतु अब जब आप बीज, हाइब्रिड बीज बाजार से लेके आते हो तो बीजों की कीमत बहुत ज्यादा है। आप देखिए, अगर आप, मैं खीरे की बात करूं, बीज रहित खीरा का बीज है, अगर बाजार में आप जाएंगे तो 5.5 रुपए से लेके 13 रुपए तक का एक बीज है। ऐसे में आपने 1000 बीज खरीदे और उसमें आपने पाया कि भाई आपके 10% मॉर्टेलिटी होगी, पौधे 10% मर गए, तो आप देखिए कितनी की हानि होगी आर्थिक दृष्टि से। आप देखिए, दूसरा क्या होता है कि जब आप पौध हाईटेक नर्सरी में तैयार करते हैं, ये शेड नेट हाउस के अंदर तैयार करते हैं तो, या पॉली हाउस में तैयार करते हैं, प्रो ट्रे के इसमें करते हैं, तो आपको क्या है कि सभी बीजों का अंकुरण मिलता है। पहली बात तो सारे के सारे बीज उगते हैं लगभग। उसमें जो आपकी बढ़वार है सबकी इकसार होती है, ऐसा नहीं कि कोई छोटा रह गया कोई बड़ा रह गया, क्योंकि सबको आपने बराबर न्यूट्रिशन दिया है, तो एक जैसी बढ़वार होती है और छोटा बड़ा नहीं होता। फिर रोग कम आते हैं, उसको आपको केयर करना आसान होता है, एक ही जगह पे आपके पौधे हैं। तो ये सब चीजें, और उसके बाद में जो मेन उद्देश्य जो मैंने कहा आपका नर्सरी का, पौध तैयार करना और पौध का विपणन करना, मार्केटिंग करना। तो मार्केटिंग करने के लिए आप अगर आपने खुले में पौध तैयार करी है, नर्सरी तैयार करी है, तो आप उसको उखाड़ेंगे। जब उखाड़ दें तो उसकी जड़ें टूटने का अंदेशा रहता है। दूसरा, जब उखाड़ के आपने लगाया उसको, तो आप जैसे ही लगाएंगे तो एक बार पौधा मुरझा जाता है, मौसम बदलाव, इसलिए हाँ, मौसम बदलाव हो गया। और दूसरा क्या हो गया कि उसकी जड़ तंत्र जो है आपने डिस्टर्ब कर दी, उखाड़ा है आपने उसको, तो उसकी वजह से एक बार नई जगह पे लग रहा है, तो उसको 2 या 3 दिन लगते हैं पुनः स्थापित होने में, और उसमें भी कई पौधे मर भी सकते हैं। परंतु इसमें प्रो ट्रेज में क्या होता है कि जैसे ही आपने ट्रे को ट्रांसफर करना है, तो आप यहाँ से, मान लीजिए आपका फार्म दिल्ली में है, तो दिल्ली से आप चाहे किसी ने आपको जयपुर बोल दिया या आपको भटिंडा बोल दिया, अमृतसर बोल दिया, तो आपको क्या करना है, ट्रेस सिस्टम को लोड करना है गाड़ी में और ट्रेस चली जाएंगी, पिकअप में चली जाएंगी, और ये आप जहां मर्जी इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं लंबे दूरी तक। और जब वहां पे पहुंचेगा, वो पहुंचने के बाद में जब आप ट्रे से उसको पौधे को निकालते हैं, तो एक तरह से जो मटका कुल्फी होती है आपने देखी होगी, तो उस प्रकार से पौधा निकल जाता है और उसका जड़ तंत्र आप देखेंगे तो बहुत अच्छा जड़ तंत्र डेवलप होता है, और उस पौधे को जब आप सुबह या शाम के टाइम खेत में लगा देते हैं तो तुरंत स्थापित हो जाता है। तो ये इसके फायदे हैं जी। सब्जियों की पौध तैयार कर ली आपने। अभी मैं कहता हूं कि आजकल आयुर्वेदिक का जमाना है, हर लोग अभी एलोपैथिक को छोड़ के आयुर्वेदिक की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। उसके खुद कुछ अपने फायदे हैं, तो लोग अब आयुर्वेदिक की तरफ जा रहे हैं। तो आयुर्वेदिक पौधे भी तैयार कर सकते हो आप, आपके पास हाईटेक नर्सरी है तो आयुर्वेदिक पौधे तैयार किए जा सकते हैं आपके नर्सरी के अंदर। आप जंगलात के पौधे लगाना चाहते हो, टिम्बर प्लांट्स लगाना चाहते हो, तो वो भी आप इसमें हाईटेक नर्सरी में लगा सकते हो, या शेड नेट हाउस बना के लगा सकते हो उसमें।
अगर आप फल वाले पौधे तैयार करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। और अगर मान लो फल के पौधे भी नर्सरी के अंदर हाँ तैयार हो जाते हैं, पौधे तैयार करके फिर उनको फिर कहीं उसका भी विपणन कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, कई बार क्या होता है कि हम बीज से नहीं तैयार करना चाहते, हमने छोटे पौधे मंगा लिए कहीं से, बड़ी नर्सरी से कहीं से मंगा लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, बड़ी नर्सरी से उसको मंगाया, उसकी पॉलीथीन की साइज को चेंज किया और उसको फिर हम बड़ा कर सकते हैं। मान लो 1 साल का पौधा मंगाया आपने, थोड़े दिन उसकी देखभाल की और जब 2 साल का हो गया उसको बेच दिया आपने। या कुछ पौधे ऐसे सजावटी पौधे होते हैं जो आपने पूना से कलकत्ता से मंगा लिए, प्रो ट्रेज में मंगा लिए छोटे छोटे, तो जो आपको कॉस्टिंग पड़ती है 2 रुपये, 1.5 रुपया, 2.5 रुपया, और जब उसकी आप 2 महीने या 3 महीने देख रेख कर लेते हैं, उसका रख रखाव कर लेते हैं, तो वही पौधा 25 से 30 रुपए में बिक जाता है होलसेल के अंदर। तो ये आप देखिए कितना मुनाफा है इसमें, तो इसीलिए लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं और ये चीजें आप कर सकते हैं। तो ये सारा चीज मैं ये बता रहा था कि आप पौधों को कैसे तैयार कर सकते हैं, कैसे विपणन कर सकते हैं, और इसके अलावा क्या है, हर्बल जो है कुछ हर्ब्स हैं उनको भी आप तैयार कर सकते हैं। तो औषधीय पौधे हैं उनको भी आप इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें 3-4 चीजें होगी कि सब्जियां होगी सर, एक हाँ तो जी। मुख्य रूप से पौधे तैयार करना, और ये एक मेडिसिनल प्लांट कर सकते हो, जंगलात वाले पौधे कर सकते हो, सजावटी पौधे, सजावटी आजकल तो पौधे बहुत ज्यादा चल रहे हैं। पार्टियों और में भी आजकल हाँ, किराए पे भी जाते हैं, मैंने सुना हाँ है। पॉटेड प्लांट्स है आजकल। क्या एक नया ट्रेंड लग गया है कि मेरा घर में कोई फंक्शन है तो मुझे आपसे 20 पौधे चाहिए, 20 पौधे मैंने ऑर्डर किए, 20 पौधे आ गए, मेरा फंक्शन हो गया, उसके बाद वो पौधे वापस चले गए। तो पॉटेड प्लांट्स का भी ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। तो ये चीजें हैं। ये चीज किसान भाइयों को, मतलब उनको उनके एरिया में क्या चीज ज्यादा चलेगी उसके हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए, उसके हिसाब से। और दूसरा क्या है, जब आप ग्रामीण इलाके में हो, अगर आपकी जगह, तो आपने देखा आसपास मेरे सब्जियों की खेती हो रही है, तो आप सब्जियों की पौध तैयार करना चालू कर दो। आप क्या कर सकते हैं, जब छोटा कोई किसान है तो वो पौधे लेके आएगा, तो वो उसको जो पैकेट बाजार से लाना है हाइब्रिड सीड का, वो आपको 1000 सीड से कम का नहीं मिलेगा, या फिर आधा किलो से कम नहीं मिलेगा, 1 किलो से कम नहीं मिलेगा। उसको चाहिए जरूरत 200 ग्राम की। तो उसमें क्या होगा, तो वो आप बड़ा पैकेट ला सकते हो, तैयार कर सकते हो, और अच्छी क्वालिटी का और अच्छी कंपनी का बीज आपने जब उसको दिया तो उसका उत्पादन भी बढ़ेगा, गुणवत्ता भी अच्छी आएगी। पर आमतौर पे अगर वो छोटा सा पैकेट लेने गया तो खुले में कौन सी वैरायटी उसको दी गई है, क्या लगा रहा है, कुछ पता नहीं। एक डॉक्टर साहब, एक चीज मैंने कई बार सुनी है नर्सरी वाले लोगों से कि वो कोलकाता, हैदराबाद वगैरह से ट्रक मंगवाते हैं। हाँ। जब वो यहीं पे तैयार कर सकते हैं तो ये क्यों मंगाना पड़ता है? आमतौर पे क्या होता है कि जब आपको जो नर्सरियां यहाँ पे हैं, प्रदेश की नर्सरियां हैं, वो ज़्यादातर छोटी नर्सरियां हैं। वो क्या करती हैं, शहरों के नज़दीक हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो पौधे खुद डेवलप करें। क्योंकि जब आप इमारती वो पौधे जब तैयार करते हैं, जंगलात के पौधे तैयार करते हैं, या तो कई बार क्या होता है, पाम ट्रीज तैयार करने, तो उसका मौसम हमारे यहाँ अनुकूल नहीं है, और हाईटेक नर्सरी तो है ही नहीं उनके पास। हाँ। और न उनके पास इतना समय होता है, इसलिए वो बाहर से मंगा लेते हैं और अपने यहाँ पे रख लेते हैं, और जिस टाइम पे और जरूरत होती है उस समय उसका विपणन कर देते हैं। तो बहुत सारे मैंने नर्सरीज देखी है हमारे प्रदेश में, वो क्या करते हैं, बाहर से पौधा, कलकत्ता से पौधा मंगाया, या हैदराबाद से पौधा मंगाया, बेंगलोर से पौधा मंगाया, और उसको लाके अपने पॉली हाउस में या शेड नेट हाउस में रख लेते हैं, और उसके देखरेख करते हैं, और जैसे ही डिमांड होती है उसको बेच देते हैं। तो वहाँ से बड़े बड़े पौधे भी मंगाए जाते हैं ट्रक भर के। तो पर आपको ग्रीन हाउस की तो आवश्यकता इसलिए पड़ेगी क्योंकि वो पौधे जो वहाँ से लाएं, वहाँ का वातावरण अलग है, यहाँ का वातावरण अलग है, तो उसको आपको सेट करने के लिए वो आपको अच्छा रहता है, उससे आपकी मोर्टेलिटी कम होती है। और जो नहीं बिका वो आपने रख लिया, और अगली बार वो आपको और अच्छी रेट दे जाता है। नर्सरी एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कि अगर आपने पौधा रखा, मान लो 1 वर्ष का पौधा लाए, आप बेच नहीं पाए, तो अगले वर्ष वो 2 वर्ष का हो गया, तो उसका रेट बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला। तो ये चीज़ें भी हैं जी। आप और किसान भाइयों को क्या एक इसमें सजेशन देना चाहोगे, किसान भाइयों को या फिर जो यंग लोग जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, क्योंकि वो आजकल के बच्चे हाईटेक हैं। हाँ। तो वो हाईटेक हैं, तो हाईटेक नर्सरी वो एज ए प्रोफेशन उसको ले सकते हैं, और स्किल बन के किस तरीके से उसका क्या मुनाफा हो सकता है, उसके बारे में एक ब्रीफ में थोड़ा सा एक छोटा सा मैं बताना चाहूँगा कि भाई अभी मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने MBA किया, MBA करने के बाद में उनको लाखों की नौकरी मिली, उन्होंने नौकरी छोड़ दी, उसके बाद में उन्होंने इस बिजनेस में आ गए, और आज करोड़ों में उनका टर्नओवर है। आप ऐसे लोगों को इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हो। तो ऐसे लोगों में क्या है, ऐसा क्या है कि उन्होंने अपना भाई पढ़ाई लिखाई जो की MBA किया,
वो उसको छोड़ के इसमें आ गए, क्योंकि इसमें पैसा है, मान है, सम्मान है, और साथ में आपकी एक अलग पहचान बनती है। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। और दूसरा क्या है कि इसमें रोजगार की असीम संभावनाएं। आमतौर पे कि देखा ये गया है कि अपन बोलते हैं कि भाई किसको रोजगार मिलेगा। ये हाईटेक नर्सरी एक ऐसा व्यवसाय है या स्वरोजगार का अवसर है या ऐसा बिजनेस है, इसमें गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दे है इस पे। दूसरा, आपको जो बैंक्स है वो लोन देती हैं। और तीसरा, उसको आप क्या कर सकते हैं कि आपकी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है या नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है, उसमें आप इसको रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के साथ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे अर्धकुशल, कुशल, अकुशल तीनों श्रेणी के लोगों को इसमें रोजगार के अवसर है। मान लीजिए आपने नर्सरी बनाई तो उसमें पॉलीथीन भरने, छोटे छोटे पॉलीथीन है, उसमें आपको खाद और मिट्टी मिला के भरनी है, या फिर आपने कोकोपिट का मिक्सचर भरना है, या कोकोपिट परलाइट वर्मिकुलाइट का मिक्सचर भरना है, तो ट्रे में भरना है। तो ये सब काम कौन कर सकता है? आप कुशल कारीगर कर सकते हैं जी। इसमें पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप अपने बिजनेस को और अच्छा कर सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि पढ़ा लिखा नहीं हूं तो मैं ये व्यवसाय नहीं कर सकता। बहुत अच्छा कर सकते हो आप, लेकिन पढ़े लिखे होने से आपको और एडवांटेज हो जाते हैं। मार्केटिंग कैसे करनी है, किससे कैसे बात करनी है, एक्सपोर्ट कैसे करना है, वहां तक आप पहुंच पाते हैं। नहीं तो आपको क्या है, फिर थोड़ा दूसरों पे निर्भर रहना पड़ता है। जी। जब आप पैसा कमाते हैं तो आप कंसल्टेंट को हायर कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो और अच्छा है। तो इसमें आप अकुशल के लिए भी काम है। आप इसमें एक जगह आपको पॉटिंग मिक्सचर बनाना है, जहाँ पे पॉट भरने, पॉटेड प्लांट्स का अच्छा आजकल चल रहा है, चलन है। तो आप वर्मी कंपोस्ट यूनिट बना सकते हैं एक कोने में, ग्रीन हाउस के सॉरी आपका नर्सरी के एक जो इलाका है उसमें एक कोने में, जहाँ पे आम आदमी को प्रवेश नहीं है, पीछे की तरफ बना लिया आपने, जहाँ पे अब ये सारे काम हो रहे हैं। आगे आपको काउंटर रखना है, सजावट काउंटर आपका बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। पौधों का जो डिस्प्ले है बहुत बेहद अच्छे तरीके से आपको करना आना चाहिए। आपका जो भी नर्सरी के टूल्स हैं, कई लोग नर्सरी के साथ साथ टूल्स भी बेचते हैं, तो वो टूल्स वगैरह भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि आप एक कदम और आगे बढ़िए, लोगों को सिखाइए किस तरीके से नर्सरी बनाई जाती है, कैसे आगे वो बढ़ सकते हैं, तो वो भी जानकारी आप प्रदान कर सकते हो। ये अपने आप में मतलब ट्रेनर बन सकते हो। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो नर्सरी का संचालन करता है उससे अच्छा ट्रेनर कोई नहीं है दुनिया में, क्योंकि उसने सीखा है, करके देखा है, और बहुत मतलब सारी प्यार से इसको हैंडल किया जाता है। इसमें खास चीज ये है कि आपको पौधों से लगाव होना बेहद जरूरी है। पौधों को से बात करनी पड़ेगी आपको। पौधे खुद बताते हैं उनको क्या जरूरत है। उनकी देखभाल अच्छी हो रही है तो वो बोलेगा कि मेरी देखभाल अच्छी हो रही है। अगर अच्छी नहीं हो रही तो वो खुद बताएगा कि मुझे पानी बराबर टाइम पे नहीं मिल रहा, या मुझे पे बीमारी आ गई है। तो वो पौधा आपको खुद आप महसूस करेंगे जब आप इस फील्ड में उतरते हैं। तो ये सारी चीजें होती है। फिर अर्धकुशल में आपको स्प्रे वगैरह करने हैं, तो स्प्रे करने के लिए आपको कौन सी दवाई काम में लेनी है, कितना ml उसमें मिलाना है, मिक्सचर कैसे बनाया जाता है, फिर कैसे स्प्रे टेक्निक्स हैं वो सारी, तो उसमें वो उनकी आवश्यकता होती है। मैंने आपसे बात की थी ग्राफ्टिंग करने वाले लोगों की, तो ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है, तो या फिर आपका फूलों के पौधे कैसे तैयार किए जाते हैं। तो ग्राफ्टर बैठ जाते हैं, मैंने कहा टेबल पे बैठ गए। तो ग्राफ्टर क्या है, ये स्किल्ड जॉब है। वो 8 घंटे में 1300 आपके ग्राफ्ट तैयार कर देते हैं। तो ये स्किल्ड जॉब है। तो हर तरह के, फिर आपने पौधे तैयार कर दिए तो पैकिंग करनी है। पैकिंग के लिए आपको आदमी चाहिए। अगर आपके पौधे इंडिया में जा रहे हैं तो आपको पैकिंग करने के साथ में आपको ड्राइवर्स की आवश्यकता होगी, आपको उसको ट्रांसपोर्ट करना है, उसके लिए आदमी लगेंगे। फिर आपको कोल्ड स्टोरेज की भी आवश्यकता होती है। कई बार अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको और भी चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो अगर आपने छोटे लेवल पे किया तो ये है, और बड़े लेवल पे किया तो आपको ये सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। और असीम संभावनाएं हैं, हर तरह के व्यक्ति को काम है, और खाली चीज है कि आपको सही दिशा पकड़नी है, और दशा अपने आप बदल जाएगी। और ग्रीन हाउस जो हाईटेक नर्सरी है, ये एक बहुत अच्छा व्यवसाय है। इसमें हमारे आज युवा जो हैं, जो इसमें उतर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। और हाईटेक है तो ऑनलाइन भी बेचा जा सकता है। ऑनलाइन आजकल ऑनलाइन नर्सरीज का भी काफी स्कोप है। आप देखिए, आप ऑर्डर कीजिए, आपको घर बैठे आपको चीजें मिल रही हैं। और बहुत सारे लोग, पढ़े लिखे लोग इस इंडस्ट्री में, तो क्यों ना हम इससे जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। तो आइए करते हैं हाईटेक नर्सरी। और अगले टॉपिक में क्या लें हम लोग? हाँ, अगले टॉपिक में हम बात कर सकते हैं कि जैसे आपको सब्जियों की पौध तैयार करनी है प्रो ट्रेज में, तो कैसे की जा सकती है, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और फूलों की अगर पौधे तैयार करने हैं, मुझे अगर गुलाब के पौधे टॉप ग्राफ्ट तैयार करने हैं या बडेड तैयार करने, तो हम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। और डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
मतलब अपने दर्शकों को, मित्रों को, युवाओं को आप मतलब कुशल होके और केवल नौकरी ढूंढने से आगे की सोचने के बारे में आप कह रहे हैं कि रोजगार पाना तो बड़ी बात है ही नहीं, आप लोगों को रोजगार दे सकते हैं। सो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, हम डॉक्टर साहब से और दूसरे एक्सपर्ट्स से लगातार आपको रूबरू कराएंगे और हम किस तरीके से हाईटेक नर्सरी और दूसरे खेती को भी एक अट्रैक्टिव व्यवसाय बना सकते हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। और चलते चलते मैं एक आपको क्लू देना चाहूंगा। ललित देवड़ा एक ऐसा व्यक्ति है जो कि एमबीए किया, उसकी वाइफ सीए हैं और उन्होंने बाद में हाईटेक नर्सरीज में उतरे और पॉली हाउस, शेड नेट हाउस और इस तरह की गतिविधियों से जुड़े और आज उनकी एक अच्छी खासी नर्सरी है, स्वास्तिक नर्सरी। तो ये देख सकते हो आज टर्नओवर उनका करोड़ों में है, तो जब वो करोड़ कमा सकते हैं तो क्यों नहीं हम। और एक हमारे मित्र रामचंद्र भी हैं, रामचंद्र सैनी, उन्होंने भी बहुत अच्छा किया इसमें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।